घोटक, गोमुख। 5 बज गए। गधा प्रसाद को इन दोनों को उठाने के लिए कहा था। तीनों में से किसी का कहीं पता ही नहीं है। बाबूजी, इनका क्या करें? अबे आगे क्या करें ये बाद में बताऊंगा। पहले ये बता कि ये घोटक और गोमुख को तू ऐसे उठाए क्यों घूम रहा है? अरे बाबूजी, आप ही ने तो कल कहा था कि इन दोनों को सुबह 5 बजे उठा देना, तो उठा दिया। अबे उठाना मतलब जगा देना। तो अब इनका क्या करें? अबे अब इनका क्या करेगा? हाँ, छोड़ इन्हें। एक्सीडेंट हो गया, हावड़ा का एक्सीडेंट हो गया। मत मारो, मत मारो। हावड़ा का एक्सीडेंट हो गया, हावड़ा का एक्सीडेंट हो गया। हम आगे से कुश्ती नहीं लड़ेंगे। बेवकूफो, जागो जागो। ना किसी ट्रेन का एक्सीडेंट हुआ है बेटा, और ना कोई कुश्ती में तुम्हें मार रहा है। बाबूजी, मैं तो बर्फ पे सो रहा था। कीरा प्लेटफॉर्म पर कैसे? हाँ, मैं बेटा कैसे ये बाद में सोचना। पहले ये बताओ कि सुबह 5 बजे उठने को कहा था, उठे क्यों नहीं तुम? नालायको, कुश्ती सीखने के लिए लगन चाहिए बेटा। बेटा 5 बजे से पहले पहले तो हम पहलवानों की वर्जिश खत्म भी हो चुकी होती थी। हाँ, अब टाइम बर्बाद मत करो, जाओ और कुश्ती के लिए तैयार होके आ जाओ। हाँ हाँ बाबूजी। हरिओम बाबूजी, हरिओम। गुड मॉर्निंग। बाबूजी, अब हम क्या करें? तू तो कुछ करे ही मत। तू जो भी करेगा भरेंगे तो हम ही। बाबूजी, हम ही तो रोज भरते हैं पानी की बाल्टी। इस गधे को समझाना मतलब पत्थर से सर फोड़ना। बेटा तू एक काम कर, आज से तू घोटक और गोमुख को कुश्ती सिखाने में मेरी मदद कर। मेरा असिस्टेंट बन जा। ओए होए, हम बाबूजी के असिस्टेंट बन गए। हरिओम हरिओम हरिओम। मेरी नकल क्यों कर रहा है तू? अभी तो आपने हमको अपना असिस्टेंट बनाया है, और उसका काम होता है टीचर के साथ साथ रहना। मेरे से गलती होगी भैया, माफ कर दे। ठीक है। बेटा बेटा एक मिनट रुक। बेटा तुम लोग ये कान पकड़ के उठक बैठक क्यों कर रहे हो? बाबूजी, आप बचपन से ऐसे ही कान पकड़वा के ही तो उठक बैठक लगवाते हैं। टोट 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 टोट। बेटा ये वो सजा वाला उठक बैठक नहीं है, ये तो वर्जिश वाला दंड बैठक है। आराम से कान छोड़ के आराम से उठक बैठक लगाओ बेटा। देखो मेरे पीछे पीछे। सीना बाहर, कंधे पीछे। हाँ ये देखो। शाबाश बाबूजी, शाबाश। अबे ये दोनों कहाँ गए? तेल लेने अंदर गए। घोटक, गोमुख। बेटा बाबूजी यहाँ किसके लिए कर रहे थे? ये प्रैक्टिस मैं तुम लोगों के लिए कर रहा हूँ। मुझे कुश्ती का मुकाबला नहीं जीतना। चलो जा।
बेटा पेट को पीछे रख, छाती को आगे लाके यहाँ टच कर, चल। हरिओम, उठ बेटा, ध्यान से बेटा। हेलो, हाँ बू, हाँ मैं माँ जरूर बिल्लो का फोन होगा ना। मुझे दे, अबे दे मुझे, बोलने तो देती नहीं वो। हेलो, हाँ एक मिनट, बिल्लो बात तो करने नहीं देगी। ये ले, ये चीटिंग करे तो सीटी मारना, निगाह रखना दोनों पे। ठीक है। हाँ, सीटी मार, बाबूजी ने कहा सीटी मारना। अबे बचा, फटाफट। क्या कर रहा है? एक काम कर, एसिड बीड़ी छोड़, गिनती शुरू कर। ठीक है। हाँ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6। कैसे गिनती बोल रहे हैं? डॉट 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 डॉट। सॉरी भैया, गलती हो गई, शुरू से करते हैं। 1। अरे गधा प्रसाद, तो अगर ऐसे ही गिनती करता रहा ना तो हमारी बॉडी की तो चेन खिंच जाएगी। चेन नहीं भैया, नस। हाँ हाँ नस। तू एक काम कर, तू बर्थ पे बैठ जा, हाँ, ताकि हमारी कसरत एक्सप्रेस ठीक से चल सके। आजा गुम, जा जा जा। जा तो रहे। अरे जा, बैठ जा बर्थ पे। अबे क्या कर रहा है? अबे क्यों बैठे उसके ऊपर? भैया ने तो कहा था कि तू आराम से बैठ जा, तभी कसरत कर पाएंगे। बेटा गधा प्रसाद, तेरी गधापंथी बहुत बढ़ती जा रही है, मैं बता रहा हूं। अब एक ही इलाज है तेरा, तू भी इन दोनों के साथ दंड पे लेगा। चलो शुरू हो जाओ तीनों। ला ला सीटी दे, सीटी दे, सीटी दे। मुझे दे। चल शर्ट निकाल। 1 2 3 बाबूजी हमको सिखा दो। 1 2। अबे गोमुख, कहीं बाबूजी को पता चला ना कि तूने बीच में ही कसरत छोड़ दी है तो तेरी चेन खींच लेंगे। क्या है? क्या है क्या? नमस्ते सर। फुल स्टॉप। नमस्ते। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि कुश्ती की प्रतियोगिता आप लड़ने वाले हैं या आपके बाबूजी। सर वो तो हम ही, मतलब बाबूजी लड़ रहे हैं। वर्जिश आप क्यों कर रहे हैं? वर्जिश हम क्यों? अरे सर, अगर हम वर्जिश नहीं करेंगे तो बाबूजी से कैसे करवाएंगे?
क्वेश्चन मार्क हाँ है ना? और सर ट्रेनर को तो प्लेयर से ज्यादा फिट रहना पड़ता है। डॉट 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 डॉट। वेरी गुड वेरी गुड। भाई मैं यहाँ तो आपके बाबूजी से मिलने आया हूँ, उनको उनकी दिलेरी के लिए मैं बधाई देना चाहता हूँ। सर उसको बाबूजी तो घर पर नहीं है। डॉट 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 डॉट। मैं आपकी तरफ से उनको बधाई दे दूंगा। डॉट 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 डॉट। भैया झूठ बोलना हमारा संस्कार नहीं है। बाबूजी घर पे ही हैं, हम बुलाते हैं। बाबूजी क्या हुआ? गधे की आवाज में शेर की तरह क्यों दहाड़ रहा है? एक्चुअली गोमू भूल गया था कि बाबूजी अंदर है। प्रिंसिपल साहब, आप कब आए? नमस्ते। नमस्ते। आइए अंदर आइए। अरे नहीं नहीं केशव नारायण जी, मैं तो आपके पास बस कुश्ती की मुकाबले की मुबारकबाद देने आया था। कुश्ती के मुकाबले की जी आपको किसने कह दिया कि मैं कुश्ती का मुकाबला लड़ने वाला हूँ? गौमुख ने, भाई इसने तो यहाँ तक कहा था कि ये आपको ट्रेनिंग देने वाला है और इसने छुट्टी भी ली है। गोमुख मुझे कुश्ती की ट्रेनिंग देने वाला? जी अभी इससे पहले कि बाबूजी तेरी जान ले ले, बाबूजी के पैरों में गिर जा। भैया आप नहीं गिरोगे? क्वेश्चन मार्क। आपने भी तो अपने बॉस से यही झूठ बोला है। डॉट 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 डॉट। अबे घर पे तेरे बॉस आए हैं क्या मेरे बॉस? बाबूजी 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 भैया ने भी अपने बॉस से यही झूठ बोला था। सॉरी बाबूजी। बाबूजी मुझे गलती हो गई। सॉरी बाबूजी। चुगली करता है? अबे बाबूजी बाबूजी सॉरी। आराम से बेटा, आराम से रो, कोई जल्दी नहीं है, क्योंकि मैं भी बहुत आराम से अब तुम दोनों की धुलाई करने वाला हूँ। पहले ये बताओ कि मुझसे झूठ क्यों बोला? बाबूजी हम किसी को बताना नहीं चाहते थे कि हम कुश्ती लड़ने वाले हैं। हरिओ हरिओ। हाँ बाबूजी, बाबूजी अगर हमारे दोस्तों को पता चल गया कि हम कुश्ती लड़ने वाले हैं तो वो कुश्ती देखने आ जाएंगे और हम सबके सामने पिटना नहीं चाहते थे। हरिओ हरिओ। बेटा तुम दोनों जब अपनी बेवकूफी में उस पहलवान को वचन देकर आए थे ना, तब भी मुझे उतना गुस्सा नहीं आया था जितना आज तुम्हारी ये कायरता देखकर आ रहा है। लड़ने से पहले ही जब तुम दोनों ने ये मान लिया है कि तुम हारने वाले हो, तो फिर दुनिया का कोई ट्रेनर, कोई कोच तुम्हें नहीं जिता सकता। आज तुम दोनों ने अपने बाबूजी का सर शर्म से नीचा कर दिया है। बाबूजी प्लीज हमको माफ कर दीजिए। बाबूजी सॉरी प्लीज। बाबूजी हमको भी माफ कर दो। ना तू किस बात की माफी मांग रहा है बेटा? तूने क्या किया है? आप तो जानते ही हैं गलतियां हमसे होती ही रहती हैं, इसलिए पहले ही माफी मांग ली। हरिओम हरिओम। आगे अगर कोई गलती हो तो अभी माफ कर दो, ठीक है? ये फूल तो आप ही लीजिए। गोमुख। आई एम सॉरी सर, मैंने एक टीचर होकर झूठ बोला। डॉट 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 डॉट। कोई बात नहीं गोमुख, कोई बात नहीं। तुम एक टीचर होने से पहले एक अच्छे इंसान भी हो और एक अच्छे बेटे भी हो। इसलिए आज मैं ये घोषणा करता हूं कि अगर तुम इस कुश्ती के मुकाबले में जीत गए तो इस साल मैं तुम्हें अपने स्कूल की तरफ से कुश्ती के स्टेट कंपटीशन में भेजूंगा। मतलब अब आगे जिंदगी भर पिटना कंफर्म है। माय प्लेजर सर। गुड, वेरी गुड, कीप इट अप। अच्छा केशव नारायण जी, अब मैं चलता हूं और 15 दिन बाद स्कूल आ जाना। अगर जिंदा बचा तो
बेटा, मैंने तुम लोगों की खुराक का इंतजाम कर दिया है। तुम्हारा खाना अंदर टेबल पे लगवा दिया है, खा लेना। मैं जरा किसी काम से बाहर जा रहा हूं। और सुनो, खाने में कोई भी चीज छोड़नी नहीं है। भैया, हाँ अच्छा हुआ खाने का ब्रेक हो गया। हाँ कौमा, बहुत भूख लगी है। डॉट 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 डॉट। है ना, चल जाके देखते हैं पेंट्री के मेन्यू में क्या है। आइए आइए खाइए। अरे अरे वाह रे वाह, खुराक आपकी फिराक में है। क्या बात है मयूरी, पेंट्री कार क्या ठेके पर ले रखी है? नहीं भैया, लगता है घर पर कोई दावत है। अरे नहीं भैया, टेंशन टाइट है। ये आप दोनों की फूड डिलाइट है। बाबूजी ने कहा है कि सारा खाना आप दोनों को मिलकर खत्म करना होगा। इतना सारा खाना? मयूरी, हमारा पेट है, कोई जनरल डिब्बा नहीं है जो जितना चाहो भरते जाओ। जेठ जी, बाबूजी कह कर गए हैं अगर थोड़ा खाना भी बचा तो वो इतना ही और आके खिलाएंगे। बैठिए बैठिए, अरे बैठिए, जरा जल्दी जल्दी खाइए मोरे साजना, हम भी साथ हैं तुम्हारे। चलिए चलिए, खा रहा 1 2 3 एक मिनट। अटैक। एक मिनट, और गधा प्रसाद को भी तो खिलाओ। अरे वो भी बेचारा थक गया होगा हमें ट्रेनिंग देते देते। चक्कर भी आ रहे हैं। नहीं गधा प्रसाद, बाबूजी ने कहा ये सारा खाना खत्म हो जाना चाहिए, कुछ भी बचना नहीं चाहिए, समझा? बाबूजी के वचन का पालन कर। डॉट 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 डॉट। एक मिनट भाभी, जरा हटना। आराम से आराम से। जाओ खिलाओ उसको। खा ये भी खाओ, ये भी खाओ। दीदी तुम भी खिलाओ, नहीं तो गधा प्रसाद अकेला ये सारा खाना खा जाएगा। लास्ट लास्ट लास्ट। अब जरा सी हवा भी गई ना, पेट फट जाएगा मेरा। अब अगर बाबूजी आकर गोली भी मार देना, डॉट डॉट, तभी कुछ नहीं खाऊंगा। फुल स्टॉप। ठीक है, अब खाना खत्म, पीना शुरू। नहीं, पानी नहीं, पेट फूल जाएगा। मेंढक आ, मेंढक आ। इसका क्या करे? जल्दी पी जा। पी जा। भैया जरा पकड़ना।
गया। भैया अब हम क्या करें? इसको तू पी जा। डॉट 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 डॉट। खबा खबा। जय माता काली पाड़ी की। बस पिंको, तू सच में वाओ है, ताऊ की आओ है। चाहे कुछ भी हो जाए छोरे, वो पहलवान के लौंडे यहाँ से बच के जाड़े न पाए। तू फिक्र ना करता हूँ, उन लौंडों को तो मैं छठी का दूध याद दिलाऊं। सेल में 4 बैसाखी पहला ही खरीद लेता हूँ, केसरी नारायण को गिफ्ट करने के काम आएगी। घोटक, गोमुख, गधे। क्या बात कर रहे हैं भाई साहब? हम बड़े मशहूर मालिश वाले हैं, हम ऐसे जानवरों की मालिश नहीं करते हैं। घबराओ मत, ये मेरे बच्चों के नाम हैं। अच्छा, अरे कहाँ हो सबके सब? बेटा ये बहुत मशहूर मालिश वाले हैं। माफ करना, क्या नाम बताया आपने अपना? मुसेले लाल मालिश वाले मसल देंगे। भाई जिन्हें मसलवाना है, मतलब जिनकी मालिश होनी है, वो तो दिखाई नहीं दे रहे। बाबूजी वो दोनों सुबह से आपकी ग्रामोफोन की तरह अटक अटक के चल रहे हैं। अटक अटक के? हरिओम हरिओम। ये तुम दोनों में सलमान की आत्मा कहाँ से घुस गई बेटा? इतना अकड़ अकड़ के क्यों चल रहे हो? बाबूजी अकड़ हम नहीं, शरीर रहा है। बाबूजी लगता है अब तो दूर से भी पाए लागू नहीं होगा। बेटा इतनी तो एक्सरसाइज भी नहीं की थी तुमने। बाबूजी कहे हम नहीं, शरीर रहा है कि अब और कष्ट मत दो वरना नष्ट हो जाएंगे। भाई साहब हम है ना, इनकी सारी अकड़ निकाल देंगे, मसल देंगे। मसल देंगे मतलब हमारी मालिश से मसल बनती है ना, इसलिए मसल देंगे। बेटा मुझे पता था तुम्हारा यही हाल होने वाला है, इसीलिए मैं इन्हें पहले ही बुला लाया। ये बहुत मशहूर मालिश वाले हैं। माफ करना, मैं फिर आपका नाम भूल गया। मुसेले लाल मालिश वाले मसल देंगे। बेटा कुश्ती के लिए मसलवाना मतलब मालिश करवाना, शरीर को चटकवाना बहुत जरूरी होता है। चलो बेटा अपने अपने भगवान को याद कर लो। अरे ओ, अरे ओ। चटका 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 चटका। मजा आ गया। गर्दन गर्दन चटकाओ। अरे कान चटकाओ, कान। मछली लाल मालिश वाला भैया जरा आराम से चटकाइए। चटकाने के चक्कर में अगर गर्दन टूट गई तो आवाज नहीं निकलेगी। आवाज नहीं निकलेगी तो वो मयूरी की तारीफ कैसे करेंगे? कैसे करेंगे? चुप क्यों हो? बोलो, अरे बोलो ना, चुप क्यों हो? बोलो। तुम बहुत अच्छी हो मयूरी। तुम मोर की तरह नाचती हो मयूरी। तुम बहुत सुंदर हो मयूरी। हाँ बेटा कैसा लग रहा है? ऐसा लग रहा है बाबूजी जैसे जनरल कंपार्टमेंट से एसी में अपग्रेड हो गया हूँ। हाँ ये हुई ना बात। बहुत ही मशहूर मालिश वाले हैं ये। क्या नाम बताया था आपने? मसेली लाल मालिश वाले
मसल देंगे। हाँ, वो बाबा भूल जाता हूँ, मसैली लाल मालिश वाले मसल देंगे। हाँ भैया मालिश वाले, जरा मेरे गधे को भी मसल दो। बेटा गधा आजा। बनियान उतारो। ये क्या किया? मैंने तो तुझे बनियान उतारने के लिए कहा था। तो हमने उतारी है ये बनियान। एक टेढ़ी खीर है, बनियान फाड़नी पड़ेगी। हरिओम हरिओम। तूने मेरी बनियान क्यों फाड़ दी? आप ही ने तो कहा था बनियान फाड़नी पड़ेगी, फाड़ दी। अरे नहीं 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 नहीं, रोते नहीं, रोते नहीं। ऐसे करो, ये 2 मालिश के और ये 1 बनियान के पैसे, ठीक है? मशहूर लोग ऐसे नहीं रोते। क्या नाम बताया था आपने? अब तुम दोनों जाओ और आराम करो। और सुनो, कल सुबह अपने घरेलू अखाड़े में मिलते हैं। दोनों जेजी प्लीज डोंट फाइट। जेजी जेजी प्लीज डोंट फाइट। दीदी जल्दी आओ, दोनों जेजी फाइट कर रहे हैं, जल्दी आओ। क्या हुआ? देखो दोनों जेजी फाइट कर रहे हैं। अरे देखा? रुको, अरे क्या कर रहे हैं आप? रुक जाइए, अरे रुक जाइए। बाबूजी पागल हो गए हो क्या? बंद करिए लड़ना, वरना मयूरी नाचना बंद नहीं करेगी। क्यों आप दोनों एक दूसरे के जान के दुश्मन बने हुए हो? तुम लोग बिना प्रॉब्लम के चेन खींच रहे हो। एक दूसरे को थप्पड़ मारने के लिए हमें बाबूजी नहीं बोला है। गांधी जी के राह पर चलने वाले बाबूजी आज अपने बच्चों को हिंसा के राह दिखा रहे हैं। बोलिए ना बाबूजी, बोलते क्यों नहीं? चुप क्यों है बाबूजी? अरे कोई तो बोलो, बोलो ना, बोलते क्यों नहीं? बेटा बेटा, मैं तो गांधी जी की राह पर ही चल रहा हूँ, लेकिन कभी कभी बताशों के साथ तमाचे जरूरी होते हैं। लेकिन बाबूजी, इन दोनों को एक दूसरे से इस तरह से पिटवाकर आप इस घर की परंपरा को तोड़ रहे हैं। बेटा मैं परंपरा तोड़ नहीं रहा हूँ, मैं तो कान फोड़ रहा हूँ। ये कानों को मजबूत करने की कसरत है। हाँ, कानों को मजबूत करने की एक्सरसाइज। कान को खींचने से, कान पर मारने से कान मजबूत होते हैं। पहलवान वही है जिसके कान मजबूत होते हैं। कुश्ती लड़ने वाले पहलवानों के लिए ये बहुत जरूरी चीज है। अब इन्हें प्रैक्टिस करने दो, जाओ। मारते रहो, मारो।
लगे रहो बेटा। हाँ शाबाश शाबाश। हरिओम। शुरू करता हूँ। क्या हुआ भैया? मैंने कहीं पढ़ा है किसी भी खेल को जीतने के लिए सामने वाले खिलाड़ी की कमजोरियों का पता होना बहुत जरूरी, फुल स्टॉप, ताकि उसका फायदा उठाकर उसे मात दी जाए। डॉट 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 डॉट। अरे वाह रे मेरे गोमुख, वाह वाह, आजकल तू भी फायदा नुकसान सोचने लगा है। भैया कुश्ती जो जीतनी है, डॉट 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 डॉट। हाँ हाँ भैया, किसी भी तरह हमें टिंकू की कमजोरियों का पता लगाना है। डॉट डॉट डॉट। और कमजोरियों का पता लगाने के लिए हमें जाना होगा अखाड़ा स्टेशन। करेक्ट भैया। अरे तो फिर रुका किस लिए? चल चल ना, चल चल। चल। शाबाश पिंको, तुम्हें कैसे नारायण के लौंडों को इस तरह ही पटकना है, समझे? चिंता मत करता हूँ, वो छोरे आएंगे तो अपने पैरों के ऊपर, लेकिन जाने के लिए उन्हें बैसाखी की जरूरत पड़ेगी। गोमुख, कोई कमजोरी दिखी क्या तुझे? नहीं भैया, फुल स्टॉप, इसमें तो कोई कमजोरी है, कमी है ही नहीं। डॉट 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 डॉट। हाँ लेकिन एक बात समझ में आ गई। फुल स्टॉप। क्या बात समझ में आ गई? यही कि कुश्ती वाले दिन हम दोनों की एक भी हड्डी नहीं बचने वाली। डॉट 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 डॉट।